नमस्कार दोस्तों, एपीएन वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है शादी से संबंधित और शादी के बाद जो मुसीबतें आती हैं वह क्यों आती हैं, किस कारण से आती हैं। आज हम उस चीज़ को समझेंगे या शादी के अंदर जो देरी होती है वह किस वजह से होती है। मतलब बच्चे की उम्र शादी के लायक हो गई, आपको कोई बहन भाई बेटी बेटा जो भी है जिसकी भी शादी करनी है, यदि उसके समय पे शादी नहीं होती उसके पीछे क्या कारण है। मतलब सब कुछ योग्यता होने के बावजूद भी उसको उसकी योग्यता के अनुसार कोई वर वधू ना मिलना। तो आज हम घर के एक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जो इसी समस्या से जुड़ा हुआ है, और यदि वहाँ पे हम एक नेगेटिव चीज़ बना देते हैं, एक वास्तु फाल्ट आ जाता है, तो उसी के कारण तलाक की समस्याएं भी आती हैं, उसी के कारण कोर्ट केस बनते हैं। और आज हम उस विषय को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। और जिस किसी को भी मतलब तलाक से संबंधित समस्या है या बच्चों के रिश्ते नहीं होते, तो वो अपने घर में चेक कर सकते हैं, उनके घर में 99% यही समस्या मिलेगी। एक तो तलाक की समस्याएं, शादी ना होने की समस्याएं, और दूसरा यह जो कोना है यह बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है, व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारे जॉब से भी जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख लीजिएगा पूरे प्लान के अंदर, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं, दिशाओं को पहले आप समझ लीजिएगा, इन दिशाओं को देख लीजिएगा। इनके अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के मिलने से जो चारों कोण बनते हैं, इनमें एक कोण वो भी बनता है जो इस रिश्ते से संबंधित है। उस कोण का नाम है अग्नि कोण, अर्थात ईस्ट और साउथ के मिलने से जो कोना बनता है, इन दोनों के मिलने से जो कोना बनता है वह है अग्नि कोण। और अग्नि कोण हमारे अंदर के जोश को दिखाता है, हमारे अंदर की अग्नि को दिखाता है, हमारे अंदर की फुर्ती को दिखाता है। और यही वह कोना है जो वर वधू के लिए संबंध रखता है। मतलब यदि हमने कोई वर को ढूंढना है, बेटी है बहन है उसके लिए वर ढूंढना है, तो वह भी इसी कोने से संबंधित है। बेटा है उसके लिए वधू ढूंढनी है, वह भी इसी कोने से संबंधित है। यदि इस कोने में वास्तु फाल्ट आ जाता है या कोई हम एक नेगेटिव चीज़ का निर्माण कर लेते हैं, तो मोस्टली हमें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को आप समझेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हैं। जिसके घर में तलाक से संबंधित समस्याएं आ चुकी हैं या जिसके घर के अंदर मतलब बच्चों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक कोई रिश्ता सिरे नहीं चढ़ा, तो उस घर में आपको 99% इसी पॉइंट पर फॉल्ट मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं अग्नि कोण के अंदर एक ऐसे वास्तु फॉल्ट जिससे हमें बचना है, दूसरों को बचाना है, और गलती से भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण यह चीज़ हमें परेशानी दे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को और ज़्यादा लंबा ना लेते हुए आपको बताते हैं वह दोष क्या है। जिस किसी के भी घर के अंदर मतलब इसी पॉइंट में, अग्नि वाले पॉइंट में टॉयलेट का निर्माण हो जाता है। आप देखो टॉयलेट ईशान कोण में जाएगा तो मेजर बीमारियां देगा, मतलब हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, पता नहीं कितनी असंख्य बीमारियां देता है। और यदि यही टॉयलेट अग्नि कोण में आ जाए तो यह रिश्तों को खराब कर देता है, यह अग्नि को खराब कर देता है, अग्नि को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। डैमेज करने का मतलब है जो रिलेशन है आपस में, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के जो रिलेशन उनको ख़त्म कर देता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुके हैं जिसके यह प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जिन्होंने इस समस्या से मतलब जब उन्होंने इस चीज़ को हटाया तो उसके बाद उनकी लाइफ ईजी हो गई। यह कोना शादी से भी संबंध रखता है, बिजनेस से भी संबंध रखता है। यदि इसी पॉइंट पर जिसका टॉयलेट हो तो वहाँ पर हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे, साथ में बिजनेस भी डाउन आ जाता है। तो आपने पहले अपने घर में चेक करो, जिसको यह प्रॉब्लम है उनके घर में 101% टॉयलेट इसी जोन में मिलेगा। दूसरा, जिसका बिजनेस डाउन हो चुका है उनका इसी पॉइंट में मिलेगा। जिसको शुगर से संबंधित, थायराइड से संबंधित समस्या है उनके भी घर में, मतलब आप देख लीजिएगा, पहला रिश्ते खराब करता है, दूसरा सेहत खराब करता है, तीसरा पैसा खराब करता है। 3 चीजें और भी पता नहीं कितनी समस्याएं यहां से क्रिएट होती हैं। आप एक बार प्रैक्टिकल डेमो देखो, आपने आसपास के दायरे में जाके देखो कि कहां कहां ये चीजें बनी हुई है और उसके क्या क्या परिणाम हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी उस पर हम आपको देना चाहेंगे।
कुछ टाइम पहले किसी जानकार के यहाँ गए थे, किसी ने बुलाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस समस्या को फेस कर चुके थे। जब भी कोई बताता है कि उनको बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, लड़के की 2 शादियां हो गई और दोनों ऐसी चली गई, मतलब उनका कोई सिस्टम नहीं बन पाया। कारण क्या रहा क्या नहीं रहा वो आज तक समझ में नहीं आया। कोई उनके आप बीच में कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टकराव नहीं, फिर भी वो अलग अलग हो गए। और जब उन्होंने यह बताया तो उसी टाइम माइंड में आ गया कि इन्होंने अग्निकुंड में टॉयलेट बना रखा है। उनको बताया भाई आपके घर में ऐसे ऐसे समस्या होगी तो आपने यह किया हुआ है। निको जी हमें तो डायरेक्शन का पता नहीं है, दिशा का पता नहीं है, आप एक बार आओ देखो कहाँ पर क्या है। तो श्रीमान जी हम वहाँ पे गए, वहाँ पर जाकर देखा सेम सिचुएशन तो वही है। मतलब जो भी समस्याएं होती हैं, यदि आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आई है, हार्ट अटैक कैंसर किसी को जो भी आता है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किसी के तलाक की समस्याएं आती हैं, रिश्ते नहीं होते तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट। तो ये जो समस्याएं आती हैं ये पूरे के पूरे इन चीज़ों की वजह से आती हैं। आपने इनको समझना आखिर यह क्यों आती हैं। जब जाके देखा तो उन्होंने सेम वहीं पे बना रखा था। उनको बोला भाई इसको हटा, यदि आप इसको हटाते हो तो आपके रिश्ते स्मूथ हो जाएंगे, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। कई बार होता है ना, समय जब तक समय फेवर में नहीं आता इंसान उन चीज़ों को नोटिस नहीं करता। उनको लगा कि इस छोटी सी इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो जो चीज़ हमें लगता है कि हमें आसानी से मिल गई, हम उसकी कभी वैल्यू नहीं समझते। जब उनको यह क्लियर हो गया कि यह समस्या इसी की वजह से है, फिर भी उन्होंने उसमें काफ़ी टाइम लगा दिया, मतलब साल 2 साल 4 साल। देखो भाई हमारा काम आपको सलाह देना, हम आपको बता सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हटा नहीं सकते, क्योंकि जो भी चीज़ आपने बनाई है उसका नफा नुकसान आपको है, करना आपने है और उसके फल भी आपको ही मिलेंगे। तो 2 साल 4 साल 5 साल निकल गए, जब वो पूरी तरह से परेशान हो चुके तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को हटाया, वो भी एक बार फिर कंफर्म करके कि हाँ जी हम इसको हटा दें, और हटा के बनाए कहाँ पर। जैसे ही उन्होंने उसको हटाया दूसरी साइड बनाया, जो उनका मतलब रिश्ते एक अलग चीज़ है, उसको आप साइड कर दो। जो बिजनेस है, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, मतलब काम के लिए भी बंदे मोहताज हो चुके थे, कहीं उनको काम मिले जिसका काम एक टाइम में अच्छा था। तो जैसे उन्होंने दूसरी साइड में किया, उनका काम एकदम से तो है नहीं है कि आपने कोई चीज़ आज की और 1 घंटे के बाद आपका सिस्टम शुरू हो गया। मतलब 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगते हैं, और वो स्पीड से उनकी जो वर्किंग है वो रनिंग में आ गई, और उसके बाद फिर रिश्ते भी आ गए। मतलब आज वो इंसान अपना जीवन सुखी से जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समस्या को हटा दिया। अब कोई चीज़ चल रही है, कुछ रास्ते में जा रहे हैं, आगे पत्थर है तो ठोकर लगेगी ना, ठोकर लगोगे गिरोगे, नुकसान भी होगा। तो बेहतर यही है कि उस चीज़ को साइड कर दो। तो उन्होंने जैसे किया, यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या है तो आप उसका भी हल कीजिए, उससे भी निजात पाइए और अपना जीवन सुखी बनाइए। तो हर कोने के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी ये कोने हैं, हर कोना किसी न किसी चीज़ से संबंधित है।